कि हम सीधे वकील से बात करते हैं जो अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के। जो पत्थरनुमा आकृति की बात हो रही है, जो उस पर अंकित था उसकी बात हो रही है, वो कौन कौन से बिंदु हैं जो इस पूरे सर्वे में मुख्य तौर पर सामने आए हैं? जी देखिए, जो पत्थर जो जिस शिलालेख की बात हो रही है वो शिलालेख एएसआई ने अपने जांच में ये मान लिया है कि वो एक मंदिर परिसर के अवशेष का एक भाग था। जो है जिस शिलालेख पर जो है देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है, जिस शिलालेख पर जो है संस्कृत भाषा में लिखा है, कन्नड़ भाषा में लिखा है, वो कोई उर्दू फारसी अरबी भाषा में उस पर कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। वो सारे कन्नड़ संस्कृत और जो है देवनागरी भाषा का उस पर जो है हमारे हिंदू साइन के अनुसार साक्ष्य मिले हैं। तो वो सारे हमारे हिंदू परिसर का भाग है, हमारा हिंदू मंदिर है। जो उसमें पिलर हैं, जो सारे तहखाने हैं, जो पश्चिम की दीवार है, एएसआई ने वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखी हुई है कि वो सारी चीज़ें जो है हिंदू मंदिर है। और हिंदू मंदिर को ही डैमेज करके इन्होंने अपना गुंबद बना दिया और उसको एक मस्जिद नहीं महाजिद का स्वरूप दिया है। वो मस्जिद नहीं है, वो महाजिद है। और जो है वो हमारा मंदिर बड़े साक्ष्य मिले हैं। सुभाष नंदन जी, बिंदुवार हम जानना चाहेंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से एएसआई का सर्वे शुरू हुआ, पहले पीछे की ओर, फिर गुंबद के नीचे की ओर, फिर पश्चिमी दीवार, ऐसे ऐसे सर्वे की शुरुआत। तो हम ये जानना चाहेंगे उस सर्वे रिपोर्ट का आधार क्या है और कौन कौन से बिंदु मुख्य तौर पर सामने आए? मुख्य बिंदु तो एएसआई ने माना है कि जो पश्चिमी वाल है, जो पश्चिमी वाल पूरा हिंदू मंदिर का ही स्ट्रक्चर है, जिसको तोड़कर वो गुंबद उस पर खड़ा किया गया है। यानी कि मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद के स्वरूप को वहाँ खड़ा किया है, ऐसा एएसआई ने माना है। तमाम खंबे तहखाने में हैं, वो खंबे जो है मंदिर के ही अवशेष हैं। उन खंभों पे जो कलाकृतियां हैं, यानी कि उसके स्वरूप को मिटाने का प्रयास किया गया। वो सारे मंदिर के ही स्ट्रक्चर रहे हैं, वो खंबे मंदिर के रहे हैं जिन पे ये मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया है। सेंट्रल डोम के नीचे कुएं पाए गए हैं, कुएं की आकृति पाई गई है, जिससे लगता है कि या तो वो हमारे अर्घा थे या तो हमारे जो है वो कहा जाए ज्ञानवापी कुएं का ही कोई हिस्सा रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तमाम देवी देवता टूटे टाटे वहाँ अवशेष उनके भरे पड़े हैं। तमाम शिलालेख देवनागरी, तमिल, कन्नड़ में वो सारी चीज़ें जिस पे लिपिबद्ध है, मिटाने का प्रयास किया गया है। आज भी जो है वो सारी चीज़ें वहाँ भरी पड़ी हैं। यानी कि प्रथम दृष्टया जो एएसआई ने माना है कि वो जो है मंदिर के अवशेष को ही, यानी कि मंदिर को तोड़ के ही उस पे जो है मस्जिद का स्वरूप खड़ा करने का प्रयास किया गया था और मस्जिद बनाया गया था। ऐसा जो है एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से तकनीकी रूप से प्रमाणित रिपोर्ट जो है दाखिल कोर्ट में कर दिया है। नीतीश, वकील साहब से आप ये पूछे कि अब जो एएसआई की रिपोर्ट है इसमें ये तो मान लिया गया कि वहां वो मंदिर के ऊपर बनाया गया है मस्जिद का ढांचा, आगे अब कानूनी प्रक्रिया किस तरह से करेंगे, किस तरह से चलेगी, जान लेते हैं। अब अगली प्रक्रिया आप लोगों की क्या होगी? कानूनी प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि अब अगला कदम क्या होगा? एक मिनट कर रहा है ये कि कानूनी प्रक्रिया जो सबसे बड़ी चीज है, कोर्ट का ट्रायल आगे चलेगा। जो कोर्ट का प्रोसेस है, इस पे आपत्तियां पड़ेंगी, अनापत्तियां पड़ेंगी, जिसको जो दिक्कत होगा आपत्ति डालेगा। ये सारी चीजें जो है कोर्ट में आगे बढ़ेंगी और साक्ष्य के रूप में ट्रायल में ये सबसे बड़ा एविडेंस के रूप में ये काम करेगा। साक्ष्य के तौर पे सबसे बड़ा साक्ष्य। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ा अगली प्रक्रिया। आपने जो अगली प्रोसेसिंग की बात की है, अगली प्रोसेसिंग अभी हमारा वजूखाना जहां हमारे आदि विश्वेश्वर हमारे आराध्य है वहां मिले हुए हैं, अभी उनकी भी जो है एएसआई जांच होनी बाकी है जो है। और ये एएसआई जांच जैसे ही उस परिसर की होती है, वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी। 1991 का जो वर्षिप परिसर था वो इस पर किस तरह से लागू नहीं होता है, ये रिपोर्ट उसके बरक्स कहां खड़ी होती है? देखिए, 1991 का जो वर्षिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हम लोग करते हैं, तो वो इस पर लागू कहाँ नहीं होता है, हम ये जानेंगे। जी देखिए, 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है जो है कि मंदिर और मस्जिद को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नेचर और स्टेटस पहले वहाँ डिफाइन नहीं है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है। वो हम लोगों का मंदिर था जो है, मंदिर तोड़ करके इसको जो है एक स्वरूप जो है पहनाया गया। और ये सारी चीजें एएसआई के सर्वे में साफ साफ क्लियर हो गई आईने की तरह कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के आदेश से जो है उस हमारे मंदिर, हमारे आराध्य देव के मंदिर को जो है पीछे श्रृंगार गौरी है, पीछे माँ श्रृंगार गौरी है, आगे बाबा आदि विश्वेश्वर है विराजमान है, 8 मंडप है हमारे पास, उसके सारे पुख्ता सबूत हैं जो है। जी भी आ गए हैं, जो बिंदुवार चीजें सामने हैं, जो तथ्य सामने, उसके बारे में जाने।
तो बिंदुवार चीज़ें स्पष्ट बता रही हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है और 17वीं शताब्दी में बनाई गई है और मंदिर का ही अवशेष है। तो स्पष्ट है कि मंदिर था, मंदिर को अगली प्रक्रिया और जिस तरह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की बात है, तो ये कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता? देखिए, वर्शिप एक्ट जो कह रहे हैं आप 1991 में जो बनाया गया वह था कि 1947 में जो धार्मिक स्वरूप जैसा था वैसा रहेगा। तो यह तो 17वीं शताब्दी में मंदिर था और 17वीं शताब्दी 1947 के पहले मंदिर था, तो मंदिर है, मंदिर रहेगा, यहाँ पर लागू रहेगा। अब अगला कदम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो वजूखाना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील एरिया है, उस वजूखाने को जो फब्बारा कहते हैं, हमारे सीलिंग है, उसका भी सर्वे हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो वजूखाने को अब सर्वे के माध्यम से सामने लाना है, ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाना है।